वो कहते हैं ना कि बादशाह को पता ही नहीं होता कि मेरे मशीर क्या कर रहे हैं। असर बादशाह को तो वही मशीर चाहिए जो उसे अच्छी राय देगा, जो बहुत सब अच्छा है, जो अच्छी राय देगा आवाम के लिए भी। अब ये जो सिस्टम है ये सारा मशीरों का है। बादशाह को तो वो मैडम तो हमारी जो है उनको तो पता ही नहीं है कि अवाम का क्या हाल हो रहा है। ठीक है, जब तक उन्हें पता चलना तब तक अवाम तो पीस गई हुई है। हम जब तक उन्हें अंदाजा होना है। मैं खुद, मेरे वालिद साहब, हम खुद ये नून लीग के वोटर, नून लीग के पक्के। मिश्री शाह की राइट है, नवाज शरीफ हमारे घर सामने डॉक्टर फीस में उनकी जो बाजी कुलसूम है उनके हाथों में हम खेले हुए हैं। सारा तो कुछ बीवी की वालदा थी, मरियम बीवी की वालदा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मियां साहब की बेगम, मियां साहब की, उन्होंने आपको खिलाया हुआ है। हाँ जी, हम उनके घर उनका जो आना जाना था, आना जाना उनका जो था, क्या कहते हैं वो, आसफ, वो जो डॉक्टर हफीज़ का बेटा था, वो हमारा दोस्त था। अच्छा, हमारा इतनी कुर्बत। हाँ, हमारे पास बिल्कुल वो आते जाते थे मियां साहब। मियां साहब बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे हैं। मियां खुद, मियां नवाज शरीफ बहुत अच्छे हैं, वो आदत के भी अच्छे थे। तो मियां शहबाज साहब भी ठीक हैं, वो भी अच्छे हैं। ये नहीं कि ये फैमिली सारी अच्छी है, लेकिन बात ये है कि मैंने बात वही करनी है कि इनके मशीर नहीं अच्छे जो इनको मशवरा दे रहे हैं। तो हजूर फिर देखें, इससे पहले जब खान की हुकूमत थी तब भी जो उसको सपोर्ट करने वाले हैं वो ये कहते थे खान तो करप्ट नहीं है ना। खान के इर्द गिर्द जितने लोग बैठे थे वो सब दिहाड़ियाँ लगा रहे थे या जो भी कर रहे थे। मामला यहाँ पर है कि अगर ऊपर चीफ मिनिस्टर बैठा है या प्राइम मिनिस्टर बैठा है और उसको लोग गलत गाइड कर रहे हैं या उसको अच्छा मशवरा वो नहीं दे रहे जो अवाम के मफाद में हो, तो इसका सवाल किससे पूछें? उस मशीर से या वज़ीर आज़म से या वज़ीर आला से? मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं वही बात आपको वही लाना चाह रहा हूँ कि ये पहले तो अपनी, क्योंकि आपने देखा होगा टीम की सिलेक्शन अच्छी करें, उनके मशवरे अच्छे जो समझ में आते हैं। आखिर ये सियासत है, सियासत तो आम महल्ले की नहीं होती जो मान होती, ठीक है, ये तो फिर बहुत ऊपर सियासत है इनकी, इनको हर चीज़ का पता है। तो फिर लोग एक शिकायत करते हैं ना, लोग कहते हैं कि जो ऊपर अहले इक़्तिदार बैठे हुए हैं उन्हें पता ही नहीं कि लाहौर की इस मोटरसाइकिल मार्केट में हो क्या रहा है, क्योंकि वो आवाम से जुड़े ही नहीं है। हाँ जी, अब देखें, इसमें हकीकत है। मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बायोमेट्रिक की। बायोमेट्रिक ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि उस बंदे की भी बायोमेट्रिक होगी जिसके नाम है गाड़ी, और उसकी भी होगी जिसको भी। अब जिसके नाम मोटरसाइकिल हम लेते हैं वो मर गया है या वो चला गया है, या तो ये वन साइडेड करे ना कुछ साल के लिए, 2 साल के लिए। भाई 2 साल के लिए आपको रिलीज दी कि वन साइडेड करो, जिसको बेचो उसके नाम कर दो। उसमें तो फिर चोरी के मसाइल 2 नंबर नहीं, अगर पेपर है, फाइल है, CAA क्लियर है, क्योंकि हम ऐसे बाइक। देखिए, मैं एक मिसाल है, चले हम इसको एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। हम जब भी खास तौर पे ये मोटरसाइकिल और फिर हम किसी शोरूम पे जाएं गाड़ियों के, तो वहाँ ये बायोमेट्रिक वाला मसला हमेशा ही आता है। गुजारिश ये है कि मेरी मोटरसाइकिल होगी चोरी, ठीक है, अब वो बंदा यहाँ बेचने आ गया, ठीक है, आ गया आपके पास बेचने के लिए, उसने कोई 2 नंबरी करके उसका कार्ड या कोई डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लिया होगा, कर लिए। अब एक ये असूल है कि जब तक मेरा अंगूठा नहीं लगेगा तो वो गाड़ी नहीं बिकनी चाहिए। जब तक हम मेरा मतलब बाल सफेद हो गए हैं, यही किया, ठीक है, उम्र हो गई है, हम शोरूम वाले पैसे लगा के बैठे हुए हैं, कारोबार कर रहे हैं, नजायज़ नहीं कर रहे। जब हमारे हाथ में पेपर आते हैं ना, तो पेपर खुद बोलते हैं ये 2 नंबर है कि 1 नंबर है।